Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यू चैप्टर स्टार्ट है आज। आज का जो न्यू चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, आज का जो न्यू चैप्टर का नाम है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में देखेंगे स्ट्रक्चर उसका किस तरीके से है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है। ठीक है, देखो, a group of a similar cells along with a intercellular substance performing a specific function is known as tissue। देखो, टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल, एक ही सिमिलर सेल का ग्रुप हो, ठीक है, एक ही टाइप का सेल का ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है? तो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब देखो, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यू में दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड टिश्यू होता है। सिंपल तो एकदम सिंपल टिश्यू होगा, ठीक है, एक सिंगल सेल से बना होगा, एक सिंगल टिश्यू होगा। और कंपाउंड में होंगे एक से ज्यादा होगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा होंगे। देखो, पहला क्या है? पहला क्या? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहले फर्स्ट कौन से टिश्यू पढ़ेंगे? तो फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू। देखो, it has a free surface of which focus body fluid or outside the environment। ये जो है वो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे रहता है। ठीक है, और ये जो बॉडी, ये फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट, ये कहाँ पे रहता है? तो ये आउटसाइड द इन्वायरमेंट में रहेगा या फिर बॉडी के सरफेस पे रहेगा, फ्लूइड पे रहेगा। ठीक है, परफॉर्मिंग कवरिंग ऑफ इंटरनल लाइनिंग, ये किसको कवर करता है? तो इंटरनल लाइनिंग को ये क्या करेगा? कवर करेगा। ठीक है, सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। ये जो होता है टिश्यू वो पैक्टली पैक्ड होता है, मतलब बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, इसके पास कोई भी छोटा स्पेस रहता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर जो स्पेस बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगर इपिथेलियल टिश्यू का बात करें तो इसका दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो इपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर पहला क्या होता है? सिंपल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, पहला इपिथेलियल टिश्यू का दो टाइप्स हो गया। ठीक है, पहला सिंपल और दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड। सिंपल में क्या होगा? तो सिंपल जो होगा सिंगल लेयर होगा। कैसा इसका लेयर होगा? तो इसका जो लेयर होगा ये क्या होगा? सिंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ सिंगल लेयर होगा। ठीक है, ये सिंगल लेयर का। लाइनिंग फॉर अ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो डक्ट्स में देखने को मिलेंगे और ट्यूब्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्यूब्स और डक्ट्स में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर डबल कंपाउंड का बात करें, कंपाउंड एपिथेलियम का बात करें, तो ये टू और मोर लेयर होगा। ठीक है, सेल में दो और दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, इसके पास कैसा होगा? तो दो और दो से ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्किन, ये स्किन के फंक्शन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है? तो फंक्शनिंग ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन में जो ड्राई सरफेस होता है उसको भी ये कवर करता है, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद मोइस्ट सरफेस ऑफ ए बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ ये सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। देखो, ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको, एक तो ये कवर करता है स्किन को। ठीक है, स्किन को क्या करेगा? कवरिंग ऑफ स्किन, स्किन को ये कवर करेगा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा बकल कैविटी में। बकल कैविटी को, उसका जो सरफेस है उसको क्या करेगा? मॉइस्ट करेगा। ठीक है, मॉइस्ट सरफेस करेगा। मॉइस्ट सरफेस किसको किसको मॉइस्ट सरफेस करेगा? ठीक है, मॉइस्ट सरफेस करेगा। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये मिलता है बकल कैविटी में, आपको देखने को मिलेगा। हाँ, देखो, ये बकल कैविटी में मिलेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ मिलेगा? तो फायरिंग्स में मिलेगा, पैनिक्स में मिलेगा। फिर उसके बाद मिलेगा पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक में, पेनक्रियाटिक डक्ट्स में मिलेगा। उसके बाद ये कहाँ मिलेगा? तो और मिलेगा स्लाइवरी ग्लैंड्स में, स्लाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा ये। ठीक है, तो इन सारी चीज में ये मिलेगा,
कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है, ये दो से ज्यादा लेयर में होता है, ठीक है, और टू और मोर देन लेयर, ठीक है, टू और मोर देन लेयर, दो और दो से ज्यादा लेयर देखने को ये। उसके बाद है सिंपल इपिथेलियम का टाइप्स, ठीक है, सिंपल इपिथेलियम का कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स आते हैं, ठीक है, क्यूबाइडल, कोलुमिनार और स्क्वामस, ठीक है। तो देखो क्यूबाइडल क्या होता है, क्यूब लाइक सेल होगा, ठीक है, इसका जो सेल होगा वो कैसा होगा, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्यूब लाइक सेल होगा। परफॉर्म अ सिक्रीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। सम एग्जांपल ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा क्यूबाइडल इपिथेलियम, तो वो मिलता है आपको डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलेगा, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में ये देखने को मिलेगा, और ट्यूबिकल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन में भी देखने को मिलता है क्यूबाइडल इपिथेलियम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम आपको देखने को ये ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसका हेल्प क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ये हेल्प करेगा। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ग्लैंड्स में पाए जाएंगे और फिर नेफ्रॉन में पाया जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर कॉलुमिनार का बात करें तो ये होता है टॉल होगा, सिलेंडर सेल्स होंगे, ठीक है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, टॉल होगा। ये कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियाई एट अ बेस ऑफ हेल्प इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, इसका भी काम होता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन का, बट ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है न्यूक्लियाई में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियाई में देखने को मिलेगा, ठीक है, एट द बेस एंड हेल्प ऑफ सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, इसका भी काम क्या होता है, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में इसका हेल्प करना। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलता है स्टमक में मिलेगा और इंटेस्टाइन में देखने को ये मिलेगा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा, और ये स्टमक में भी देखने को मिलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ये टॉल रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा देखने को, सीलिया, इसके ऊपर सीलिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है कॉलुमिनार इपिथेलियम टिश्यू। अब देखो स्क्वामस क्या होता है, तो ये फ्लैटेड सेल्स, इसका जो सेल होगा ये कैसा होगा, फ्लैटेड होगा, चपटा टाइप का होगा इसका सेल, इरेगुलर बाउंड्रीज होगा, इसका जो बाउंड्रीज है वो इरेगुलर शेप का होगा, कोई शेप नहीं होगा इसका, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है इसका, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ बाउंड्रीज को ये क्या करेगा, तो डिफ्यूजन करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ बाउंड्रीज। ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तो ब्लड वेसल्स की वॉल में मिलेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल में देखने को मिलेगा। फिर एयर शेक ऑफ लंग्स में भी देखने को ये मिलेगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये है आपको स्क्वामस इपिथेलियम, ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर लंग्स में देखने को मिलेगा, लंग्स में एयर शेक ऑफ लंग्स, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ठीक है, डिफ्यूजन करने में ये हेल्प करेगा। इपिथेलियल टिश्यू का 2 टाइप्स है, ठीक है। पहला है सिंपल इपिथेलियम, ठीक है, सिंपल, और दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखाएंगे सिंपल इपिथेलियम का टाइप्स, सिंपल इपिथेलियल, ठीक है। फर्स्ट है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, इसमें पहला क्या है, स्क्वैमस आएगा, स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस। दूसरा आएगा आपका क्यूबॉइडल, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का क्या क्या काम है, तो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू का काम है, ये क्या काम करता है, सिंगल लेयर है ये, ठीक है, सिंगल लेयर। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कैविटी ऑफ डक्ट्स,
एंड ट्यूब्स में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर स्क्वामस इपिथेलियम का बात करें तो स्क्वामस इपिथेलियम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो स्क्वामस इपिथेलियम का यूज वर्क क्या है, ठीक है, ये इरेगुलर शेप का देखने, इरेगुलर बाउंड्रीज है, बाउंड्री इरेगुलर बाउंड्रीज है, कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये मिलता है, देखने को मिलेगा एयर शेक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स, लंग्स में देखने को मिलेगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स के वॉल में देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स। ये लर्न कर लेना, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका शेप किस तरीके से होगा, तो इसका शेप का बात करें तो इरेगुलर शेप का है, ठीक है, फ्लैटेड इरेगुलर शेप का ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में ये काम करता है। ये आपको देखने को मिलेगा पीसीटी नेफ्रॉन में, ठीक है, नेफ्रॉन, पीसीटी नेफ्रॉन मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, पीसीटी का ये मतलब होता है, ठीक है। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल शेप का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर कोलुमेला एपिथेलियम का बात करें तो इसका काम क्या है, ये टॉल एंड सिलेंड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, टॉल एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके पास जो होंगे, इसके स्ट्रक्चर में माइक्रोबाइल होंगे, ठीक है, माइक्रोबाइल, जो पीछे लिखवाना मैं बताना मैं भूल गई थी, माइक्रोबाइल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये भी एज इट इज अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये देखने को मिलेगा लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन टॉल एंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, जो है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके पास सीलिया हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या है, ये पूरा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूरा मैं लिखवा दी हूँ, ठीक है। देखो ये पूरा हो गया है, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू हम पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वन वो है हमारा ग्लैंडुलर इपिथेलियम। देखो अगर यूनिसेलुलर में भी ये क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, में भी क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है। ये कहाँ आपको मिलेगा, तो ये ग्लोबुलेट सेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन से सेल में देखने को मिलेगा, तो ग्लोबुलेट सेल में देखने को ये मिलेगा, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर अगर होगा तो ये कहाँ मिलेगा, तो सिलेब्री ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। अगर यूनिसेलुलर है तो ग्लोबुलेट सेल में मिलेगा, अगर मल्टी सेलुलर है तो सिलेब्री ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका काम क्या होता है, तो मे बी एक्सोक्राइन हैव अ डक्ट, एक्सोक्राइन में मतलब अगर एक्सोक्राइन का बात करें तो इसके पास जो डक्ट होगा वो कहाँ कहाँ मिलेगा, तो म्यूकस में मिलेगा, स्लाइबा में मिलेगा, ईयर वैक्स में मिलेगा, ठीक है, कानों में देखने को मिलेगा, ऑयल में, मिल्क में देखने को ये मिलेगा। कौन सा मिलेगा, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। और अगर इंडोक्राइन है तो वहां पे डक्टलेस थॉराइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इंडोक्राइन है तो वहां पे थॉराइड में देखने को मिलेगा। अगर एक्सोक्राइन है तो वो देखने को मिलेगा आपको म्यूकस में, स्लाइबा में, ईयरवैक्स में, मिल्क में, ऑयल में देखने को मिलेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अगर वहीं पे सिलिएटेड एपिथेलियम का बात करें तो सिलिएटेड एपिथेलियम
ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलुमनार भी हो सकता है, ठीक है। मे बी ये क्यूबॉइडल और कॉलुमनार दोनों शेप में ये देखने को मिलेगा। हेल्प इन अ ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम क्या होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड अ हॉलो ऑर्गन्स लाइक अ ब्रोंकाइज, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, तो प्रेजेंट इनसाइड अ हॉलो ऑर्गन्स लाइक अ ब्रोंकाइज, ठीक है। ये ब्रोंकाइज में मिलेगा, ठीक है। ब्रोंकोइल्स में मिलेगा आपको देखने में, लंग्स में मिलेगा, और ये फॉलोपियन ट्यूब्स में देखने को मिलेगा, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉलोपियन में कौन सा टिश्यू होता है, तो वहां पे होता है सिलिएटेड टिश्यू, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है। देखो उसके बाद फिर आता है जंक्शन, ठीक है। जंक्शन में कितना टाइप्स का होता है, तो जंक्शन 4 टाइप्स का होता है। पहला में अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। पहले में कौन सा है, तो अडहेरिंग जंक्शन, उसके बाद कॉनेक्सिक टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन, ठीक है। कीप नाइवरिंग सेल टुगेदर, ये जो अडहेरिंग जंक्शन में जो है कीप नाइवरिंग सेल्स टुगेदर, यहाँ पे जो नाइवरिंग सेल्स होगा वो 2 नाइवरिंग सेल्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अडहेरिंग सेल्स देखने को मिलेगा। इस यहाँ के बीच में आपको क्या मिलेगा, तो एडहेरिंग सेल्स मिलेगा। अगर कॉनेक्सिक का बात करें तो विच हेल्प ऑफ 2 प्रोटीन सिलेंडर, हाँ बाबू चल जा, यहाँ पे 2 प्रोटीन सिलेंडर के हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प ऑफ 2 प्रोटीन सिलेंडर, 2 प्रोटीन सिलेंडर के बीच में ये क्या करेगा, तो हेल्प करेगा। अगर टाइट जंक्शन का बात करें तो यहाँ पे लिंकिंग जो है वो लिंकेज को रोकने में हेल्प करता है, टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन का बात करें फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ये आयंस को ट्रांसफर और कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा, कभी कभी जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कल पढ़ेंगे, ठीक है।